नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कोहरे से भरे हुए मौसम ने कुछ लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया। उजाला दिखाई नहीं देता, धूप निकलती हुई दिखती नहीं है। कब निकलेगी धूप जिंदगी में, कब जिंदगी में उजास होगी, कब जिंदगी में उजाला आएगा, ये पता नहीं चलता। ये बात कोई छायावाद की कविता नहीं है। ये किस्सा है, ये कहानी है, ये हकीकत है उस लड़की की जो उन्नाव की रेप पीड़िता है, रेप विक्टिम है, जिसके साथ एक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि उसके रेप पीड़ित का जो आरोपी है, जिस पर उम्र कैद की सजा थी, उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है। उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और उसे जमानत दे दी गई है। बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत शोर हुआ, बहुत बात हुई। बहुत सारे लोग जो रेप विक्टिम के साथ खड़े थे वो भी बाहर आए। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने मुलाकात की, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोग चुप रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब उसे गिरफ्तार करने तक के लिए आदेश दिया गया था, वो आदमी आज उम्र कैद की सजा को निलंबित करके जमानत पा लेता है। कोई और नहीं, उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर। 2016 से ये मामला चल रहा था। कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप है। रेप पीड़िता लगातार लड़ाई लड़ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो लंबा समय तक मामला चला, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में वो चला, और अब दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला सुनाया जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसमें पोस्को का एक मामला था, पोक्सो के मामले के बाद भी उसे उसकी जो उम्र कैद की सजा थी उसे निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि वो पूर्व एमएलए के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उस पर ये सजा लागू नहीं होती, ये मामला लागू नहीं होता। मुझे कानून की इतनी समझ नहीं है, लेकिन मसला यह है, वो लड़की जो रेप पीड़िता थी, उसकी माँ, उसके परिवार के लोग, उसके पिता की तो हत्या हो गई, मारे गए थे वो। लंबे समय से वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है और यहाँ दिल्ली में आकर वो प्रदर्शन कर रही थी, धरना दे रही थी, तो पुलिस ने उसे उठा लिया था, उसके परिवार के लोगों को उठा दिया। कोर्ट की सजा के ऐलान के लिए वो आ रही थी। उसको उम्मीद थी कि कोई मामला सुलझ जाएगा, उसी सजा के मिलेगी आरोपी को और उसको, विक्टिम को न्याय मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं, न्याय नहीं मिला उसे, ऐसा उसका कहना है। और आरोपी जो था कुलदीप सिंह सेंगर, उसको जमानत दे दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के बाद जिस मामले को आगे बढ़ाया गया था, वो दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जमानत देकर सजा को निलंबित करके थोड़ा सा गहरा कर दिया है, थोड़ा अंधेरा बढ़ा दिया है। बहुत चर्चा हुई है, हो सकता है इस फैसले पर काफी चर्चा हो। सीबीआई को भी बहुत हंगामा हुआ, सीबीआई को लेकर भी लोगों ने आलोचना की, कड़ी आलोचना की, बिहेवियर पर आलोचना की, किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है। सरकार को भी घेरे में लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने हंगामे के बाद कि सीबीआई ने कहा, माफ कीजिए, सीबीआई ने कहा कि वो इस मामले की स्टडी कर रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। बिल्कुल ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इस मामले को इस तरह से लड़ा गया कि उसे जमानत मिल गई, उसकी सजा निलंबित हो गई? क्या इस समय सीबीआई का जो पूरा प्रोसिक्यूशन था वो उस तरह का था जिस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते? बहुत गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बेटियों को बचाने की बात, रेप पीड़ितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात करते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम उनका चलता है। इसके अलावा भी वो रेप विक्टिम्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन क्या सरकार में यही भूमिका है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई इस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए जो रेप पीड़ितों को माला पहनाती है, अपराधियों को जेल से छूटने पर माला पहनाती है, तो उस पार्टी पर क्या कहा जाए? उसी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये तो कानूनी मसला है, इसको राजनीति का रंग ना दिया जाए। ठीक हो सकती है, लेकिन पीड़िता से मुलाकात की कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, उन्होंने उसको जो मदद चाहिए उसका भी भरोसा दिलाया है। कहा गया है कि उसको कोर्ट में एक सीनियर वकील जो है उसके पैरोकारी करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने मुलाकात की तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये राजनीति का रंग ना दिया जाए।
भारतीय जनता पार्टी भी ये पहल कर सकती थी, कोई दूसरी पार्टी भी पहल कर सकती थी, कुछ दूसरे सामाजिक संगठन भी इस मामले में आगे बढ़ सकते थे। बहुत सारे सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, लेकिन एक चुप्पी थी समाज में, एक पॉलिटिकल सर्किल में चुप्पी है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, मसला भारतीय जनता पार्टी का होने का नहीं है, मसला है कि क्या पॉलिटिकल लीडर, क्या पावरफुल लोग, क्या मसलमैन इसी तरह से अदालतों से छूट जाते हैं? क्या ये हमारी न्याय प्रक्रिया पर सवाल नहीं है? और हमेशा जो रेप विक्टिम है वो जेसिका हो, पता नहीं कि जेसिका की हत्या किसने की, पता नहीं इस पीड़िता उन्नाव में जो जिसके साथ रेप हुआ उसका रेप किसने किया। उसने कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रही थी, लेकिन अगर मेरे बच्चे नहीं होते, वो शादीशुदा, उसके बच्चे नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेती। उसने अब अपील की है कि भाई हमें बहुत डर है कुलदीप सिंह सेंगर और उसके लोगों को लेकर कि वो हमारी हत्या कर दें, हमारी जान को खतरा है, हमें जेल भेज दीजिए, उसे छोड़ रहे हैं तो हमें जेल भेज दीजिए। और कोर्ट ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, यदि सुरक्षा को खतरा है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सरकारों की है, कोर्ट की नहीं है। कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कोर्ट के पास जिस तरह से केस को प्रोसिक्यूट किया गया उससे उसी आधार पर कोर्ट फैसला देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि रेप विक्टिम का जो आरोपी है वो सजा के दायरे में नहीं आ पाता? अक्सर ऐसा होता है। क्यों हुआ हत्याकांड में, जेसिका हत्याकांड में, जिसका पता नहीं चला कि हु किल जेसिका, बड़ा मसला हुआ था। और ऐसा मामला केवल एक नहीं है, दर्जनों मामले हैं, सैकड़ों मामले हैं, हजारों मामले हैं जब गरीब को न्याय नहीं मिलता, विक्टिम को न्याय नहीं मिलता। और पावरफुल लोग, अभी एक और बीजेपी के पूर्व सांसद का जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहता, वो लड़ाई भी लंबी चली थी, हमारे पहलवानों ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। वो भी खुले छूट रहे हैं, खुले चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं है। जब न्याय कोर्ट के मामला चला गया और कोर्ट के दरवाजे पर वो मामला था, कोर्ट ने जो फैसला दिया तो उसे मानना चाहिए। ये बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से न्याय मिल रहा है? क्या आपको नहीं पता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ? क्या आपको नहीं जानकारी कि उन लड़कियों ने कैसी लड़ाई लड़ी थी? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस ने उनको कैसे खींच खींच कर दिल्ली में उठाकर फेंक दिया था? वो देश का सम्मान करते हैं, एक बार सरकारें उनका सम्मान करती हैं, उन्हें भारत की बेटी बताती हैं, भारत का सम्मान बढ़ाने वाले बोलते हैं, और एक दिन पुलिस उनको खींच कर प्रदर्शन पर से, धरने पर से उठाकर फेंक देती है। और जो आरोपी है वो खुले घूम रहा है। कल तक एमपी था, कल फिर एमपी हो सकता है, कल मंत्री भी हो सकता है, किसी सरकार में भी हो सकता है। और ये मामला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मैंने बहुत सारे मामले देखे, कांग्रेस के लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, तमाम राजनीतिक दलों में और तमाम पावरफुल लोग ऐसे हैं जिन्हें कानून की परवाह नहीं है, जिन्हें व्यवस्था की परवाह नहीं है, जिन्हें सिस्टम की परवाह नहीं है। और बल्कि कहा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं, असल बात तो यह है कि वो सब कुछ उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है, व्यवस्था उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, एजेंसीज उनके साथ है, और कानून व्यवस्था भी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। गंभीर मसला है। कुलदीप सिंह सेंगर अगर जेल से बाहर निकलता है और रेप विक्टिम की जान को खतरा होता है, उसके परिवार की जान को खतरा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? किस सरकार की होगी? कौन करेगा? और वो बयान देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री है वो, ओम प्रकाश राजभर, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा से बाहर निकलते हुए जब किसी ने उनसे सवाल किया उस रेप विक्टिम को लेकर कि कैसे उसको धरने से उठाया गया, तो वो क्या बोलूं, कैसी हंसी हंस रहे थे। और हंसते हंसते उसने कहा था कि उसका घर तो उन्नाव में है, वो दिल्ली में क्या कर रहा है, प्रदर्शन क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, जिसमें हम कितने सेंसिटिव होते हैं उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन उस पर भी चुप्पी है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई चर्चा की है? क्या कोई बात की है? क्या कोई आदेश दिया है ओम प्रकाश राजभर को? क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उनसे कहा है कि आपको इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो या फिर और दूसरे राजनेता, हर बार यही हश्र होता है कि विक्टिम को जेल में जाने की गुहार करनी पड़ती है। विक्टिम कह रही है कि मुझे जेल भेज दीजिए अगर आप उसे जेल से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो गया है।
गंभीर मसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और जो लोग उसकी मदद कर सकते हैं उसके लिए सामने आना चाहिए। मीडिया में अगर कोई चुप्पी दिखाई दे रही है, कुछ लोग सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। ये चुप्पी आप सबके लिए दहशत भरी होगी, ये याद रखिएगा। माफ कीजिए, खराब लगा हो, कड़वा लगा हो तो मन में था इसलिए बोल दिया। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।